मैं बार बार आपसे कहा करता हूँ कि हमेशा औरतों के साथ नरमी का मामला रखें, खुसूसन अपने घर वाली के साथ नरमी से उनसे बात करें, नरमी से उनको समझाएं, मोहब्बत से उनको समझाएं, प्यार से उनको समझाएं। याद रखें, औरत सख्ती की ज़बान को नहीं समझती है। आप अगर औरत पर सख्ती करेंगे ना, फिर और मज़ीद सख्त हो जाएगी और मानेगी भी नहीं, तस्लीम भी नहीं करेगी, और ज़्यादा ढीठ हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि औरतों के साथ हमेशा नरमी से पेश आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाए ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमूमी तौर पर औरतों के साथ नरमी का मामला फरमाया करते थे। एक मरतबा अज़वाज मुतहरात ऊँटों पर सवार होकर जा रही थी। अंजशा नबी एक सहाबी थे जो ऊँटों को भगा रहे थे। ऊँटों को जब तेज़ी से भगाए ना तो सवार को ज़रा मुशक्क़त होती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उर्फ़ुक़ या अंजशतु, ए अंजशा नरमी करो, वयहक बिल क़वारीर, क्योंकि सवारियाँ वो शीशे की बनी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीशे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बात करने का हक अदा कर दिया। क्यों? इसलिए कि ख़वातीन की मिजाज नरम होती है, उनका जिस्म नरम होता है, वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हमेशा अपने घर वाली के साथ नरमी का मामला रखें, मोहब्बत से उनको समझाएं, प्यार से उनको समझाएं। और ये बात हमेशा आप अपने जहन में रखें कि आप जब भी औरत को सख्ती से समझाने की कोशिश करेंगे ना, वो आपकी सख्ती को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो आपकी सख्ती को कभी तस्लीम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके मिजाज में नहीं है। आप एक मरतबा प्यार से उसको समझा के देखें, मोहब्बत से उसको समझा के देखें, नरमी से आप उसको समझा के देखें, वो कैसे एकदम समझती भी है और तस्लीम भी करती है। आप कोशिश तो करें, आप कोशिश नहीं करते हैं, आप हमेशा सख्ती करने की कोशिश करते हैं, इसलिए औरत ढीठ बन जाती है, मजीद आपके लिए परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए